हेलो एवरीवन। अगर आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो और आप 10th पास हो या फिर आप 12th पास हो या फिर आपने ग्रेजुएशन करी है, आपके लिए कुछ वैकेंसीज शेयर करने जा रहा हूँ जिन वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। टाइम लिमिटेड है और ये वो वैकेंसीज है जहाँ पे किसी तरह की रनिंग वगैरह आपके नहीं होने वाले, सिर्फ रिटन एग्जाम क्लियर करना उसके बेसिस पे सिलेक्शन होने वाली है। और आपको यहाँ पर क्यों अप्लाई करना चाहिए वो भी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की कुछ वैकेंसीज आई थी, अभी ऑफिशियली सिलेबस भी आ चुका है। इतनी सारी वैकेंसीज में से मैं आपसे वो वैकेंसीज डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ ऐसी वैकेंसीज जहां पर बेसिक क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, किसी तरह के टेक्निकल कोर्सेज की जरूरत नहीं है। वैसे कोर्सेज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे अगर मैं आपसे डिस्कस करूंगा अटेंडेंट जनरल कैडर की पोस्ट की बात करूंगा, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। वैकेंसीज हालांकि कम है और रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे सिलेक्शन होगी। बार की वैकेंसीज हैं, अब एग्जाम के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होने जा रही है। CSSD अटेंडेंट की बात करूंगा, 12th पास होने चाहिए, 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। नर्सिंग एड की बात करूंगा, 31 पोस्ट है इसकी, यहाँ पर आप 12th पास हो और 12th में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रहा है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपने अप्लाई करा होम डिपार्टमेंट की लैब अटेंडेंट वाली पोस्ट के लिए, क्योंकि वहां पर भी 12वीं पास और 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए, तो आपका ये तो है बायो। तो अगर आप दोनों उसके लिए भी अप्लाई करोगे, इन पोस्ट के लिए भी अप्लाई अगर आप करते हो, जैसे नर्सिंग गेट के लिए अप्लाई करते हो, तो सेम क्वालिफिकेशन है, सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम ही आपको पढ़ना है, तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। दो तरह के एग्जाम आप देने जाओगे, एक ही तरह का कंटेंट तैयार करके, तो इसीलिए लगभग एक ही तरह का कंटेंट तैयार करके आपको इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। और वैकेंसीज कम है जिसकी वजह से, जैसे नैट तहसीलदार में पोस्ट तो 75 लेकिन फॉर्म 1 लाख से ज्यादा लगे, इसमें इतने फॉर्म नहीं लगने वाले। लेकिन हाँ ये है कि इन पोस्ट में फॉर्म कम लगने जा रहे हैं, इतने ज्यादा फॉर्म नहीं लगेंगे जितने जनरली पोस्ट वगैरह में लगते हैं। तो कंपटीशन थोड़ा सा कम आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये सारे बच्चे बोलेंगे 7 पोस्ट हैं, यहाँ पे 31 ही पोस्ट हैं, तो इन पोस्ट में क्या ही अप्लाई करना। तो कई सारे बच्चे यही सोच के छोड़ देते हैं, तो आपने वो गलती नहीं करनी। अगर आपको जॉब चाहिए तो इन 31 पोस्ट में भी आप कंप्लीट कर, क्योंकि जो जिनका नाम 31 पोस्ट में आएगा वो भी तो एग्जाम देके 31 पोस्ट में नाम आएगा ना उनका, तो आपको भी सेम एग्जाम ही देना है, टाइम आपको भी सेम ही मिल रहा है। लगभग अभी आपको 3-4 महीने का टाइम आप तैयारी कर सकते हो। इंसेक्ट कलेक्टर की बात करूं, 4 पोस्ट है, 12वीं पास हो साइंस में, सिर्फ 12वीं पास साइंस में होने चाहिए, आप इंसेक्ट कलेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल वैकेंसीज आपको 4 देखने को मिल रही है, इतना आपको समझ आ रहा है। और जितने भी पोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ इनकी आपको तैयारी करने की भी टेंशन है, तो वो टेंशन भी खत्म कर दो, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन पर आपको इसका कंटेंट भी आराम से मिल जाएगा। आपने क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फाउंडेशन कोर्स का लिंक मिलेगा, आपने वो फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना है। आने वाले 1 दिन में या फिर मैक्सिमम 2 दिनों में आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपको सिलेबस अभी आपको दिखाऊंगा, सिलेबस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहां पर कंटेंट आपको मिल जाएगा। कई सारा कंटेंट अभी आने वाले टाइम पर अपलोड भी होता जाएगा, बट आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सको उसके लिए इनफ कंटेंट अभी आने वाले 1 से 2 दिनों में ही अपडेट हो जाएगा। आप जगह फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, इतना काम कर लीजिए। अभी प्राइस को मिनिमम आपको देखने को मिल रहा है। और अगर आप वो फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करोगे, जैसे आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो, इसके लिए अप्लाई कर रहे हो, तो लैब अटेंडेंट के लिए भी अप्लाई करा होगा, तो लैब अटेंडेंट की तैयारी भी आपकी उसी कोर्स से हो जाएगी, उसमें कोर्स वो भी अवेलेबल है। इसके साथ कुछ और भी पोस्ट हैं, जैसे एक्सटेंशन एडुकेटर की बात करूंगा, यहाँ पर आप ग्रेजुएट हो बट यहाँ पे डिप्लोमा चाहिए आपको, मास एजुकेशन में अप्लाई कर सकते हो। बट हेल्थ एडुकेटर की भी अगर मैं बात करूंगा, 10 पोस्ट है, सिंपल आपने ग्रेजुएशन करी है साइंस में, आप अप्लाई कर सकते हो, रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पर सिलेक्शन होने वाली है। और यहाँ पर जो आपको मैंने स्टार्टिंग में अटेंडेंट कैडर की बात कर रहा था, यहाँ पे मिनिमम 10th पास मैक्सिमम 12th पास होने चाहिए, तो 10th पास वैकेंसीज भी मिल गई, 12th पास वैकेंसीज भी मिल गई, ग्रेजुएट वालों के लिए वैकेंसीज भी आपको यहाँ पर मिल चुकी हैं। बाकी बार दो भी इस तरह के पोस्ट है, बट इसमें आपको सर्टिफिकेट वगैरह भी चाहिए, तभी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई वगैरह कर सकते हो। ये सारी वो पोस्ट आपको मैं बता रहा हूँ जिसका सिलेबस आपका जेकेएसएसबी फाउंडेशन कोर्स से कवर हो जाएगा। अब इनका ऑफिशियल सिलेबस भी अनाउंस हो चुका है, और इन पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हो 3 सितंबर से पहले अप्लाई करना है। एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 18 से लेकर 40 ईयर्स की है, तो टाइम आपके पास अभी है। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो कल के कल या फिर आज के आज ही अप्लाई कर लीजिए, इससे ज्यादा डिले यहाँ पर मत कीजिएगा। अब इनके सिलेबस की बात करूं, जैसे अटेंडेंट जनरल कैडर की बात करो, मैथमेटिक्स 24 मार्क्स का है, रीजनिंग 24 मार्क्स का है, इंग्लिश 24 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस और साइंस 48 मार्क्स का आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक एक सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये आपका सिलेबस रहा जो कि आपको 3 से 4 महीने में कवर करना, आप आराम से कवर कर लोगे आज से पढ़ना स्टार्ट करोगे।
जिन बच्चों को लगता है ना कि मैं कैसे तैयारी करूं, मुझे समझ नहीं आता, उन सभी बच्चों को मैं एक ही बात बोलता हूँ, हमारी एप्लीकेशन में वीकली टेस्ट चलते हैं। जैसे संडे था ना, आज भी टेस्ट हुआ जिसमें इंग्लिश के वोकैब का टेस्ट था, जम्मू कश्मीर के हिस्ट्री का टेस्ट था। जो ये टेस्ट होते जा रहे हैं वो वहां पर अवेलेबल है, कभी भी जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, जब भी आप कोर्स ज्वाइन करते हो उस वीक में जो आपको टेस्ट दिया जा रहा है, आप सिर्फ उस टेस्ट पे फोकस कीजिए, उस टेस्ट को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप सिर्फ यही काम करते जाओगे, वीकली टेस्ट पे ही फोकस करते जाओगे, तो सिलेबस कैसे आपका कवर हो जाएगा वो खुद भी समझ नहीं आएगा। तो ये बेस्ट अप्रोच रहती है, वीकली टेस्ट आप कवर करते जाओ। मैं इस तरीके से वीकली टेस्ट ले रहा हूँ कि मिनिमम टाइम पे आपको मैक्सिमम सिलेबस कवर हो सके, ठीक है जी। और वो टेस्ट दोबारा रिपीट भी करते जाऊंगा, बार बार टेस्ट लेते जाऊंगा ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। तो अटेंडेंट जनरल कैडर का सिलेबस आपको समझ आ गया। वैसे सीएसडी अटेंडेंट नर्सिंग एड इंसेक्ट कलेक्टर की बात करेंगे, इंग्लिश 20 मार्क्स, मैथमेटिक्स 17 मार्क्स, हिस्ट्री 10 मार्क्स, सिविक्स 10 मार्क्स है। उसके बाद ज्योग्राफिकल सेक्शन 10 मार्क्स का है, जनरल साइंस 17 मार्क्स का है, जीके और करंट अफेयर्स 13 मार्क्स का है, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी जम्मू कश्मीर 10 मार्क्स का है, मेंटल एबिलिटी 13 मार्क्स का है। इसके भी लगभग 3-4 महीने का टाइम आप मान लीजिए, उतना टाइम आपको मिलने वाला है, लेकिन ये वाला सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, इसके आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो आज से ही पढ़ना स्टार्ट करोगे तभी बात बनने वाली है, वरना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। वैकेंसी कम है, फॉर्म कम तो लगेंगे, लेकिन उन कम फॉर्म में भी तो कंपटीशन होने जा रहा है ना। तो अगर आपको पहली बार में सिलेक्शन चाहिए तो आपको आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी। और ये मत सोचिए कि पोस्ट कम है मैं अप्लाई नहीं करूं, बाकी कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स वाले सिस्टम आपको करना पड़ेगा। अगर बाकी सब नहीं अप्लाई कर रहे, आपको लगता है आपको जॉब की ज्यादा जरूरत है, नीड है आपको इस टाइम, तो ये वो पोस्ट है जहां पर को अप्लाई करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस होंगे आपके सिलेक्शन के। थोड़ा अलग से सोचिए, मत सोचिए कि पोस्ट कम है तो चांसेस कम है। ये देखिए कि पोस्ट कम है, कई सारे बच्चे यहाँ पर अप्लाई ही नहीं करने जा रहे हैं, इस बात को भी समझिएगा थोड़ा सा। फिर बार बार इसी पोस्ट की बात करूंगा, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, साइंस, इस तरह का सिलेबस रहने वाला है। और एक्सटेंशन एजुकेटर, हेल्थ एजुकेटर की बात करेंगे, इंग्लिश 20 मार्क्स का है, जीके करंट अफेयर्स 20 मार्क्स का है, जीके जम्मू कश्मीर का 20 मार्क्स का है, साइंस 20 मार्क्स का है, रीजनिंग 20 मार्क्स का है, कंप्यूटर 20 मार्क्स का है। तो सारे के सारे कोर्सेज आपको हमारे जेकेएसएस फाउंडेशन कोर्स में मिल जाएंगे, वहां पे जाके ज्वाइन कर लो और आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।